हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक मैंने आप लोगों को बताया भारत में केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी और प्रशासनिक संबंधों का स्वरूप क्या है। आज हम पढ़ेंगे केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय संबंधों का स्वरूप क्या है। संघात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों में शक्तियों का विभाजन सिर्फ विधायी और प्रशासनिक ही नहीं होता है, अपितु वित्तीय स्रोत जिनमें कि राज्य सरकारों का खर्चा किस तरह से चलेगा या राज्य सरकारों के आय के स्रोत क्या होंगे और केंद्र सरकारों से उनको क्या प्राप्त होगा, इन सब का आय व्यय का जो बंटवारा है, आय व्यय का जो विभाजन है, वो केंद्र और राज्यों के वित्तीय संबंधों के स्वरूप को निर्धारित करता है। वित्तीय स्रोतों के विभाजन के संबंध में केंद्र और राज्यों के मध्य आपसी मतभेद प्रत्येक संघात्मक व्यवस्था वाले देशों की समस्या बनी हुई रहती है। जिन देशों के अंदर संघात्मक व्यवस्था का झुकाव केंद्र सरकार की ओर होता है या शक्तियों का झुकाव केंद्र सरकार की ओर होता है, वहाँ पर राज्य सरकारें बहुत कुछ सीमा तक अपने वित्तीय स्रोतों के लिए केंद्र सरकार के ऊपर ही निर्भर करती है। केंद्र तथा राज्यों के मध्य राजस्व के साधनों के विभाजन के आधारभूत सिद्धांत हैं कार्यक्षमता, पर्याप्तता और उपयुक्तता। इन तीनों उद्देश्यों की प्राप्ति अपने आप में अत्यंत कठिन है, क्योंकि ये एक ऐसी सैद्धांतिक चीज़ें हैं जिनका कि व्यावहारिक राजनीति में प्राप्ति बहुत मुश्किल होती है। और भारतीय संविधान में ये कोशिश की गई है कि कार्यक्षमता, पर्याप्तता और उपयुक्तता के मध्य समझौता स्थापित किया जाए, किसी भी तरह से इन उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाए। भारत में कर निर्धारण, शक्ति का वितरण और करों से प्राप्त आय का विभाजन के एक निर्धारित स्रोत जो है वो संविधान के माध्यम से बनाए गए हैं, जिनमें कि कुछ कर ऐसे हैं जिनका कि संकलन संघ सरकार के द्वारा किया जाता है और उनका बंटवारा जो है वो राज्यों के मध्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त समय समय पर जिन राज्यों में वित्तीय समस्याएं उत्पन्न हो जाती है या कोई भी आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो जाती है या किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा उत्पन्न हो जाती है, तो ऐसी स्थिति के अंदर केंद्र सरकार का यह उत्तरदायित्व होता है कि वो राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करे। संविधान केंद्र को यह अधिकार देता है कि वह अपनी संचित निधि को साख पर देशवासियों व विदेशी सरकारों से ऋण ले सकती है। ऋण लेने का अधिकार राज्यों को भी प्राप्त है, परंतु वे विदेशों से उधार नहीं ले सकते हैं। यदि किसी राज्य सरकार पर संघ सरकार का कोई कर्ज बाकी है तो राज्य सरकार अन्य कर्ज संघ सरकार की अनुमति से ही ले सकती है। इस प्रकार का कर्ज लेते समय संघ सरकार राज्यों पर किसी भी प्रकार की शर्त लगा सकती है। राज्यों द्वारा संघ की संपत्ति पर कोई भी कर तब तक नहीं लगाया जा सकता जब तक संसद विधि द्वारा कोई प्रावधान न कर दे। भारत सरकार या रेलवे द्वारा प्रयोग आने वाली बिजली संसद की अनुमति के अभाव में राज्य किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगा सकते। इसी प्रकार संघ सरकार भी राज्य की संपत्ति और आय पर कर नहीं लगा सकती। भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श से राष्ट्रपति करता है। यह भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के हिसाब का लेखा रखने के ढंग और उसके निष्पक्ष रूप से जांच करता है। नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के माध्यम से ही भारतीय संसद राज्यों की आय पर नियंत्रण रखती है। जब देश में वित्तीय संकट काल की घोषणा हो जाती है या ऐसी स्थिति में राज्यों की आय सीमा राज्य सूची में चर्चित करों तक ही सीमित रहती है, वित्तीय संकट के काल में राष्ट्रपति को संविधान के उन सभी प्रावधानों को स्थगित करने का अधिकार है जो सहायता, अनुदान अथवा संघ के करों की आय में भाग बांटने से संबंधित हो। केंद्रीय सरकार वित्तीय मामलों में राज्यों को निर्देश भी दे सकती है। केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों में विवाद की जो स्थिति है वो समय समय पर बनी रहती है। इन केंद्र और राज्यों के मध्य तनाव का जो वित्तीय क्षेत्र में तनाव का जो आधार है उसमें प्रमुख है
वित्तीय साधनों के वितरण की प्रचलित व्यवस्था। वर्तमान में वित्त आयोग के द्वारा वित्तीय साधनों की वितरण की प्रचलित व्यवस्था से बहुत सारे राज्य जो हैं वो संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि प्रचलित व्यवस्था में करों से प्राप्त होने वाली आय का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो केंद्रीय कोष में जाता है और लोक कल्याणकारी एवं जन विकास संबंधी दायित्वों की वृद्धि के बावजूद भी राज्यों की आय के स्रोत अत्यंत अल्प रखे गए हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं होती हैं जो कि राज्य सरकारों को चलानी होती है। अब उन योजनाओं को चलाने के लिए आर्थिक जो साधन होते हैं उनका अभाव सामान्यतः राज्यों के पास बना रहता है और इस कारण से उनको केंद्रीय सरकारों पर निर्भर रहना पड़ता है। विवाद की स्थिति केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों में तब उत्पन्न हो जाती है जबकि केंद्र में किसी एक राजनीतिक दल की सरकार हो और राज्यों में किसी अन्य राजनीतिक दल की सरकार हो। वित्तीय संबंधों में तनाव की स्थिति भारत में 1967 के बाद उत्पन्न हुई, क्योंकि तब भारत में ऐसा हुआ था कि बहुत सारे राज्यों में जो है कि कांग्रेस की सरकारें नहीं बन पाई थी। पिछले कुछ वर्षों से अधिकांश राज्यों की जो ऋणग्रस्तता है वो भी बढ़ती चली जा रही है और इस कारण से उनको केंद्रीय सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है। वित्त आयोग की जो भूमिका है वो भी बहुत बार जो है वो राज्यों के लिए मुश्किलें उत्पन्न कर देता है, क्योंकि केंद्र से हस्तांतरित होने वाली राशि का केवल 1/3 भाग ही वित्त आयोग की सिफारिशों पर होता है, जबकि 2/3 भाग वित्त आयोग के क्षेत्र से बाहर है। बंटवारे की यह पद्धति मनमाने ढंग की है और चाहे यह बंटवारा योजना आयोग द्वारा ही क्यों ना किया गया जाता रहा हो, ये सब आधार जो हैं वो भारत में केंद्र राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों के क्षेत्र में विवाद की स्थिति को उत्पन्न कर देते हैं। समय समय पर केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती हैं उन योजनाओं में राज्यों की जो भागीदारी होती है वो काफ़ी हद तक होती है, लेकिन उनके पास वित्तीय साधनों का जो अभाव है उन योजनाओं की क्रियान्विति में कभी कभी मुश्किलें उत्पन्न कर देता है। किंतु फिर भी इन सब तनावों के बावजूद भी भारत में आर्थिक व्यवस्था का संचालन सुचारू रूप से हो पा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि भारत में संविधान जो है वो अपनी मजबूती प्राप्त कर चुका है।